हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल तो कुछ दिनों से हम लोग बस ईएमआरएस का आईसीटी सेक्शन में फोकस किया हुआ है। हमारा पूरा फोकस ही उस पे है। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं और एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक आपके इंपॉर्टेंट सेशंस आते रहेंगे। बिकॉज व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज 15 आउट ऑफ 15। तो 15 आउट ऑफ 15 लाना है तो हमको ऐसे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है कि हम लोग बाई चांस एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया। सो दैट इज व्हाई देयर विल बी लॉट्स ऑफ सेशन, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कमिंग अप। एंड इफ यू वांट अदर कुछ भी चाहिए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एनीथिंग यू वांट, जस्ट कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और आज हम बात करेंगे बेसिक जो कंप्यूटर एब्रीविएशन है। वी आल्सो यूज दोस एब्रीविएशन, बट हमको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सो दैट यू ऑल रिमेम्बर इन योर एग्जाम ऑल्सो कि ये किस चीज के लिए, इसका क्या पर्पस था। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आर यू ऑल रेडी? सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एब्रीविएशन एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर syllabus when I checked. Okay. What does HTTP stand for? HTTP stands for Hypertext Markup. Oh, HTML नहीं, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन में अगर आया एचटीटीपी कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो एचटीटीपी काम करता है पोर्ट नंबर 80 में। अगर क्वेश्चन आया कि एचटीटीपीएस जो सिक्योर्ड होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये कौन से पोर्ट नंबर में काम करता है, तो ये है हमारा 443। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the full form of URL? That is Uniform Resource Locator. So yes, option A, right? Uniform Resource Locator. What is the unique address जो web address देते हैं उसको हम Uniform Resource Locator बोलते हैं। ठीक है, और उसमें हमारा डोमेन नेम होता है। ठीक है, और एक में हमारा HTTPS एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे ऐसा होता है ना कि HTTPS, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि इंडियन स्टेट्स .com, ऐसा जो भी हो। राइट, सो हमारा ये यूआरएल का पार्ट है जो कि प्रोटोकॉल बता रहा है, फिर डोमेन नेम है, उसका एक्सटेंशन है। राइट, सो देयर इज सम इम्पोर्टेंट थिंग विच आई विल गिव यू इन द क्वेश्चन। ओके, कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूआरएल। ठीक है, दैट आई विल डिस्कस, एंड द मेमोरी ऑल्सो आई हैव टू डिस्कस द कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब भी मुझे एक दिन डिस्कस करना है। द टर्म आईपी इन आईपी एड्रेस, इट बिलोंग्स टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, मूविंग अहेड, लेट अस सी व्हाट डज द डीएनएस स्टैंड्स फॉर, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम किसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो भी डोमेन नेम होता है ना उसके रिलेवेंट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके हमको बताता है। जैसे अगर हमको आईपी एड्रेस ही याद करना होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी वेबसाइट में जाते हैं तो हम तो उसका नाम लिखते हैं ना, अगर आईपी एड्रेस लिखना होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो डीएनएस मेक्स आवर टास्क इजी, कि जो हम डोमेन नेम देते हैं वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके रिट्रीव करके देता है हमको बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस द रिलेवेंट पेजेस। ठीक है, so DNS is like a directory which converts the domain name into IP addresses। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को कैरेक्टर बेस्ड एड्रेसिंग भी बोलते हैं और आईपी एड्रेसिंग को नंबर बेस्ड एड्रेसिंग भी बोलते हैं। इज इट फाइन? सो कैरेक्टर बेस्ड एड्रेसिंग आ गया तो डोमेन नेम सिस्टम है, और आई नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम है तो आईपी एड्रेस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के स्टार्टअप पे काम करता है। ठीक है, टू मेंटेन द हार्डवेयर एंड ऑल, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम it controls, okay, during the startup. So that is the answer. And
What does the PDF stands for? We keep on saying na PDF भेज देना, PDF दे दे. So what is PDF full form? Portable document format. Option A. Portable document format is the answer for the question. ठीक है? PDF has been developed by Adobe, है ना? तो फिर उसका फुल फॉर्म ये है. ASCII क्या है? क्योंकि एक कैरेक्टर, एक इनकोडिंग स्कीम है. ठीक है? ASCII, इसकी, ये सब इनकोडिंग स्कीम्स हैं. और ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ऑप्शन ए ही है इसका आंसर. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये एक 7 बिट कोड है. 7 बिट कोड मतलब ये कि हमारा 2 to the power of 7, that is 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32, 64, 128. 128 यूनिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है ASCII. वैसे ही हमारा इंडिया का भी है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसमें बस आई की जगह इंडियन लगा देना और सब बाकी सब सेम है. स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इज इट फाइन? डोंट वरी, वो मैं अभी जो बेसिक का क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें सब इंक्लूडेड होगा कि इसकी का क्या है, व्हाट इज द साइज, ये सब होगा. डोंट वरी अबाउट इट. GUI मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, सो दैट एक जिसको इतना कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, एवरीवन इज एबल टू एक्सेस अ स्मार्टफोन, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स, राइट? बिकॉज इट हैज अ गुड GUI, graphical user interface. Yes, so that is the answer. Moving ahead. CAD is commonly used for design. Computer aided design है उसका full form. Computer aided design, technological design के लिए, precision के design के लिए, ये सब के लिए CAD use होता है. ठीक है? So yes, that is the full form. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जब भी क्वेश्चन आएगा सेंड मेल, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द मेल, तो वहां पे लिख देना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है? जहां पे भी सेंड आ गया. ठीक है? मूविंग अहेड. लैन का नेटवर्किंग में भी हम डिस्टेंस का पूरा वो वट एवर आर द न्यूमेरिकल टर्म्स वो सब मैं डिस्कस करूंगी. हियर जस्ट वी नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क एक मैन भी होता है. मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है? एरिया नेटवर्क. एंड देन एक पैन भी होता है जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. अब जैसे ब्लूटूथ है, ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया. WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क. इज इट फाइन? सो दैट इज द आंसर. मूविंग अहेड. लेट अस मूव अहेड. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रुको, पॉज करो, सब्सक्राइब करो, फिर वापस आओ. यस. WAN stands for Wide Area Network. I've already told you what is the full form of VPN, Virtual Private Network, to provide more protection. So we are having Virtual Private Network to provide more additional security to the network. HTML is used to create the web pages. Option A is the correct answer. Absolutely. What does USB stands for? Universal Serial Bus. So option A is the correct answer. Universal Serial Bus. Option A. Correct answer. Moving ahead. What is the full form of CAD? Computer aided design. That we have already done. ALU is a part of the CPU and ALU stands for arithmetic logic unit. CPU stands for central processing unit and CU stands for control unit. Yes. So ये हो गया हमारा option A. और आगे हम बढ़ते हैं. RAM stands for random access memory. Option A इसका correct answer है. ROM stands for read only memory. इसमें भी हमारा आ जाता है रीड ओनली मेमोरी. प्रोम आ गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एंड एप्रोम इसका आ जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई प्रोम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है? तो ये याद कर लेना आप लोग. Okay. CPU stands for Central Processing Unit. Option A is the correct answer. URL is associated with
वेब ब्राउजिंग, ऑब्वियसली यूआरएल जब हमने बोला था तो वेब एड्रेस से रिलेट किया था, तो ऑब्वियसली इट इज द वेब ब्राउजिंग। डीएनएस क्या करता है, वो आईपी एड्रेस नहीं, वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दैट इट कन्वर्ट्स द डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। मूविंग अहेड, ओलेड टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है? ओलेड टेक्नोलॉजी जनरली डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सो टू गिव अ गुड डिस्प्ले, so obviously OLED technology is your used in displays. Post in computer refers to, I have been telling you multiple times, power on self test to check your hardware components during the startup. So that is power on self test. So option A is the correct answer. SQL database है, SQL database है, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसका एक एक्चुअली SQL माई एसक्यूएल होता तो वो डेटाबेस होता। एसक्यूएल एक्चुअली क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। सो यस, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़े। व्हाट डज आईपी वर्जन 6? IPv6 मतलब आईपी वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ओके, आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है डियर everyone, and IP version 4 is of 32 bits. Do remember that, okay? और मैक एड्रेस जो होता है, वो मैक एड्रेस वो होता है 48 बिट का, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया बाइट्स में, हमने तो बिट्स में पढ़ा था, मगर तो ये याद रखना कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो मतलब मैक एड्रेस हो गया 6 बाइट का, यस, और ये हो गया 4 बाइट का, एंड ये कितना हो गया 16 बाइट्स का। आईपी वर्जन 6 दे माइट गिव यू इन बाइट्स ऑल्सो, नो, आप लोग बिट्स में जाके गए और पता चला वहां बिट्स बाइट्स में आ गया, तब क्या करेंगे? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, मूविंग अहेड, what does AI stand for? Artificial intelligence. OCR is used for printed, to recognize the printed and the written text. Option A is the correct answer. Yes, optical character reader is the full form of OCR. And DHCP क्या करता है? Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol होता है ये, configuration protocol, and it is also provides the dynamic IP addresses. Option E is the correct answer to the question. Okay, DHCP is the correct answer. Moving ahead, IoT stands for Internet of Things, जहाँ पे जो हमारे बेसिक चीजें हैं, घर की हाउस होल्ड थिंग्स भी इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, दैट इज योर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल्स, और पीओपी रिसीविंग के लिए यूज होता है। पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये यूज होता है रिट्रीविंग ऑफ ईमेल या रिसीविंग ऑफ ईमेल। तो अगर पीओपी और IMAP आ गया तो वो रिसीविंग के लिए ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस protocol. Okay, it is used for email retrieval. Option A is the correct answer. Okay, is it fine till this part? अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी भी बताना, समझ में आ रहा है तो some of the children, they are so positive and they send so positive comments, so I really appreciate for your time to give such lovely messages. So VPN क्या है? It is used for secure internet connection के लिए use होता है, virtual private network। JPEG related to क्या है? Image compression से related है। Joint Photographers Expert Group, उसका full form Photographers Expert Group. Okay, it is related to image compression. So option A is the correct answer in this question. And moving ahead, MPEG Moving Pictures Expert Group. Option A. It stands for Moving Pictures Expert Group. It is used for audio and video compression. ठीक है? GIF Graphics Interchange Format. Option A is the correct answer to the question. Moving ahead.
URL is a type of web address. ASCII code uses how many bits? 7 bit. और अगर extended ASCII आता ना तब 8 bit होगा. CAD or CAM is used in designing and manufacturing. Option A is the correct answer. ठीक है, it is option okay. A. Okay, that is why I erased this thing. Otherwise, it keeps on moving across the other slide. ISP Internet Service Provider. ISP Internet Service Provider जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज द आंसर. ओके. GPU is used for graphics processing. ये ऑप्शन ए ही होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. Okay, option A is the correct answer to the question. And let us move ahead. Let us see what is there. बहुत सारे हो गए actually, पता है. And PHP क्या होता है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है. What is PHP? It is a server side स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. और इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, प्री प्रोसेसर PHP का. सो इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड. HTML and CSS are used for web development. Option A है. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Option A is the correct answer. IP version 4 uses 32-bit addressing and IP version 6 uses 128-bit addressing. SSL ensures secure data transmission. Option A, a secure data transmission. IP address uniquely identifies a device on the network. Option A is the correct answer. IP address uniquely identifies a device on the network. SQL is mainly used in databases, I told you. And these are the very very important question from exam point of view. Abhi और sessions आएंगे. Just stay tuned and make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel, or keep motivating by passing on your comments, posting your comments, and all the best. Stay tuned. God bless you all. Bye bye. Take care.